गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलिस्ट्रेशन नंबर 7th। पेज नंबर इज 9.18। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। तो गौरव ब्रदर्स की बुक्स बनानी है आपको। जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। अगेन वही फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स। इतना लेट एंटर करते हैं क्लास में। बेटा हिमांशु टाइम से आया करो क्लास में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज एंड रुपीज। हाँ जी, May 10th 2020 ये है आपका ईयर 2020 और डेट है May 10th। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। मुझे बताओ 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। 15,000। जो बच्चे वर्बली नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर देखो, ये है आपका 1 लाख। अगर आपको 10% निकालना है, लास्ट का 10 हटा दो। अगर आपको 10% निकालना है, लास्ट का 10 हटा दो, यानी 10% हो गया 10,000 रुपीज। 5% चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 5% आ जाएगा 5,000 रुपीज। 10% था 10,000, 5% 5,000, यानी 15% हो गया 15,000। ऐसे आप वर्बली कर सकते हो। सर अगर 1% करना हो तो 1 लाख है, 1% करना है, लास्ट के 20 हटा दो, 1% आ जाएगा। लास्ट के 20 हटा दो, 1% आ जाएगा 1000। अब आपको 7% चाहिए, इंटू 7 कर दो 7000। 15% चाहिए, इंटू 15 कर दो 15,000। ऐसे आप वर्बली कर सकते हो। और अभी कह रहा हूं, अगर 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं ना बेटा, तो अपनी कैलकुलेशन पावर साउंड कर लेना। जो बच्चे कैलकुलेशन करने में वीक हैं, टारगेट हमारा 11th अच्छे मार्क्स से पास करना नहीं है। मैंने पहली क्लास में बता दिया था, टारगेट अपना ये रखो, 2 इयर्स का टारगेट है आपका। एक सिंगल टारगेट, दैट इज क्लियरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स बाय टेकिंग मोर देन 90% मार्क्स। टारगेट 100% से ऊपर का रखो, तो बेटा 90% से ऊपर मेरे से गारंटी ले लो, श्योर आएंगे आपके। तो टारगेट 2 ईयर का रखो, 11 तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंप्रेसिव मार्क्स से पास आउट कर जाओगे। टारगेट रखो 12th बोर्ड एग्जाम्स, सिंपल सी बात। तो May 10th को 1 लाख रुपीज की कैटलॉग या लिस्ट प्राइस के गुड्स आपने 15% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किए हैं, तो एंट्री होगी। परचेज किए हैं या सेल किए हैं? सेल किए हैं। तो कैलाश को सेल किए, फॉर कैश लिखा नहीं है, तो एंट्री होगी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 85,000। ठीक है, बोलो क्लियर? यस सर। अब अगर आप क्वेश्चन के एंड में, अपने सॉल्यूशन के एंड में ये ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन का नोट नहीं लिखना चाहते, वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहते, तो यहीं पे नरेशन में लिख दो, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख पर सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, दैट्स ऑल। अच्छा, और भी अच्छा लिखना चाहते हो तो इतनी बात लिखने के बाद जो अभी मैंने बोली, आप कर लो 1 लाख माइनस 15,000 इज इक्वल टू 85,000। ठीक है ना? पहले वो नरेशन लिखी है आपने, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, फुल स्टॉप। आगे फिर ये कैलकुलेशन दिखा दो। उसके बाद आपको वर्किंग नोट बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है पायल? यस सर। ये है नेक्स्ट May 13th की एंट्री। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। 4,000 अगेन लिस्ट प्राइस है।
हमने कैलाश को सेल्स किए थे, पहले एंट्री पास कर लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। सर टू कैलाश अकाउंट लिखो ना बेटा, पर्सनल नेचर का है, तो मैं अगर अकाउंट नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, हैबिट डालो थोड़ी। तो मुझे बताओ 4000 तो लिस्ट प्राइस है, 4000 का 15% कितना होगा? 700। अरे 600 होगा, 700 कहां से होगा? 600, तो 600 लेस कर लो, 3400 विल बी द आंसर। तो 3400 से एंट्री पास करेंगे, ये 3400 यहां पर और 3400 यहां पर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट है आपकी May 18th। May 18th वो लिख रखा है, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। मुझे बताओ कैलाश से नेट अमाउंट कितना ड्यू है? 85,000 के गुड्स सेल किए थे और 3400 के कैलाश ने हमें रिटर्न कर दिए। बैलेंस अमाउंट कितना? 85 माइनस 3 82, यानी 81,600 रिसीव करने थे उससे। Yes, sir. अब ये जो वो कह रहा है कि ये जो 81,600 है, क्योंकि कैलाश हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, पेमेंट ही करेगा ना कैलाश हमें। Yes, sir. हाँ, क्योंकि वो हमारा डेटर है, डेटर तो पेमेंट कर। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि कैलाश को हमने गुड सेल किए थे 85,000 रुपीज के, और कैलाश ने उसमें से 3400 रुपीज के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। नेट अमाउंट कितना ड्यू है कैलाश से? 81,600। Yes, sir. अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ कि ये 5% का हम कैलाश को कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। इट मींस कैलाश हमें क्या दे रहा है? प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है कैलाश हमें, यस और नो? तभी देंगे 5% का कैश डिस्काउंट। तो ये जो 5% निकलेगा किसका निकलेगा? नेट अमाउंट का, यानी 5% इस अमाउंट का निकलेगा, 81,600 का 5%। अब 81,600 का 10% कितना होता है? 8160। 5% कितना होगा? इसका हाफ, यानी 4080। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो 81,600 में से आप लेस कर दो 4080, 0 10 माइनस 8 2, ये हो गया 5, 81 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 77। Yes, sir. 77,520. This is the net amount that we are going to receive from Kailash. एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, that is 77,520। डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 4080। एंड रिसीव किससे किया? कैलाश से, तो टू कैलाश या टू कैलाश अकाउंट, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो। एंट्री अमाउंट होगा 81,600। बोलो समझ में आई बेटा एंट्री? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये कैलकुलेशंस में कह रहा हूं, जिस बच्चे की कैलकुलेशन वीक है ना, नाउ दैट स्टूडेंट विल बी इन प्रॉब्लम। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, जिनकी भी कैलकुलेशन पावर वीक है, मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि बेटा टेबल्स लर्न करो, परसेंटेजेस निकालना स्पीडली निकालना सीखो, कोशिश करो, उनकी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। आप ये मत सोचो कि ओवर द नाइट हम इंप्रूव कर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। खुद को किसी भी डाउट में मत रखो, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 8 नेक्स्ट पेज के ऊपर है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सर किसकी बुक्स में? नाम ही नहीं दिया, तो बस ऐसे लिखो, जर्नल ऑफ डैश 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 डैश। नाम देता तो हम लिख देते, नाम नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे।
डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज रुपीज। सर डेट कॉलम में हम क्या लिखे, इसमें तो डेट ही गिवन नहीं है, तो सीरियल नंबर लिख दो, सीरियल नंबर नंबर 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे लिखो। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% ऑफ 10,000 1500, यस ठीक है सर। ना। तो 10,000 में से 1500 लेस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 8,500। हमने परचेज किया है मोहन से, फॉर कैश तो लिखा नहीं है, यानी ये क्रेडिट परचेजेस हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, टू मोहन। बताओ मोहन कौन है, डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर है सर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, settled the account of Mohan by paying cash under a discount of 4%. It means मोहन हमें prompt payment, मोहन को हम क्या कर रहे हैं, prompt payment कर रहे हैं, तभी तो 4% कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। अब 4% ऑफ व्हाट, 8500 का 4% लोगे, यस और नो? तो 8500 का 1% 85 रुपीज आएगा, और 4% निकालना है तो इंटू 4 कर लो, 340 रुपीज 4% आएगा। बोलो। यस सर। एंट्री पास करेंगे, मोहन को पेमेंट किया, मोहन अकाउंट डेबिट। हाँ बेटा बोलो। सर आपकी आवाज 2 बार रिपीट हो रही है। बेटा अगेन मैं पॉज कर रहा हूं, 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो मोहन को हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, तो मोहन ने हमें 340 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अब 8500 मोहन को पे करने हैं, लेकिन 340 रुपीज वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो 340 8500 में से हम लेस करेंगे, ये लेस कर दो, 8500 में से 300 का 82, और ये आ गए 40 रुपीज ये, तो 8160 का पेमेंट करेंगे। एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट 8500 टू कैश अकाउंट 8160, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 340, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो माइक ऑन करके बोल देना या मैसेजेस कर देना, मैं पढ़ लूंगा बच्चों। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश, लिखा है बेटा फॉर कैश, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है, ध्यान से। तो बॉट गुड्स for cash of the list price of ₹50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. सर 5% कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी, हाँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, कैश हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं ना, कैश अगर हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गया ना, इमीडिएट पे कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गया, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट हो रहा है तो कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है साथ में। अब मुझे बताओ 50,000 थी आपकी लिस्ट प्राइस, ये तो थी आपकी लिस्ट प्राइस, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना, एट द रेट ऑफ 20%। 20% किसका, लिस्ट प्राइस का, तो 20% ऑफ 50,000 आ गया आपका 10,000, लेस कर दो, बैलेंस बचा 40,000। अब क्योंकि हम प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं तो भाई साहब सामने वाला हमें दे रहा है 5% का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसका, नेट अमाउंट का, ध्यान रखना कैश डिस्काउंट नेट अमाउंट का निकलेगा, लिस्ट प्राइस में मत कैलकुलेट कर लेना कैश डिस्काउंट। तो 40,000 का 5%, 10% होता है 4,000, 5% होगा 2,000,
यानी नेट अमाउंट जो हम पे करेंगे वो कितना आएगा 38,000। बोलो सबको समझ में आ गया? चलो अब एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री नंबर 3 हमने गुड्स परचेज किए थे ना, हाँ, तो देखो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स कितने के परचेज किए सर? 40,000 रुपीज के, तो 40,000 टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया 38,000, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 2,000। बोलो एंट्री समझ में आई? सर नरेशन क्या लिखेंगे? आप लिखोगे bought goods of the list price of rupees 50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount, या ऐसे लिख दो goods purchased for cash at 20% trade discount and 5% cash discount। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है sold goods for cash of the list price of 20,000 at 10% trade discount and 3% cash discount। अब बात क्या है पता है? अब पूरा प्योर मैथमेटिक्स वाली बात आ गई। अगर आप एंट्री तो पास कर पा रहे हो, लेकिन एंट्री में अमाउंट क्या आएगा वो कैलकुलेट करने में अगर वीक हो तो आप फंस गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं अपनी कैलकुलेशन पावर साउंड बनाओ। अब जो हमारा 4th पॉइंट है, स्टार्टिंग में कुछ गलतियां होती हैं, होने दो, लेकिन एक दिन में तो कोई परफेक्ट नहीं बनता। स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, कैलकुलेशन करते टाइम होंगी, तो होने दो, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर परफेक्ट भी नहीं बन पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं स्टार्ट कर दो। 20,000 के हमने कैश बेसिस पे 20,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स परचेज किए हैं, हमारा ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 20,000 का 10% 2,000, नेट अमाउंट आ गया 18,000। कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है 3%, ये है कैश डिस्काउंट 3% ऑफ 18,000। 1% होता है 180, 3% हो जाएगा 18 3 जा 54 ना, 540। ये लेस कर लो। ये नेट अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा या रिसीव करेंगे? रिसीव करेंगे। सेल्स कर रहे हैं तो अमाउंट रिसीव करेंगे। 18,000 में से 500 लेस करते हैं तो 17,500, और 40 और लेस करें तो 17,460 रुपीज। ये नेट अमाउंट हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। चलो एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 17,460, कैश रिसीव किया तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और अगर कैश पे किया तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। हाँ सर, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 542। बोलो क्या लिखो? सेल्स अकाउंट कितना आएगा 18,000। बोलो बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? माइक ऑन करो या मैसेजेस कर दो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। छोटा ही है ना? अरे बोलते भी नहीं हो। सर कहाँ पे छोटा है ये? अरे मुझे बताओ कहाँ बड़ा है, ये बताओ कहाँ से बड़ा है? इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है। पूरा ही बड़ा ही हो जाएगा। और सर इसमें तो ट्रांजेक्शन है 15। और सर आप बताओ कहाँ से छोटा है ये? और इसमें तो हमारा हिमांशु भी आ गया। अरे ये हिमांशु की बुक्स बन रही हैं, देखो हिमांशु चौहान के बिजनेस की बुक्स हैं, तो चौहान की जगह शर्मा लिख लो। तो हमारे हिमांशु की तो नहीं है ना? हमारे हिमांशु के बिजनेस की बुक्स बन रही है भाई, ठीक है ना? चलो स्टार्ट सर। करते हैं, हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा बोलो।
सर आवाज की दिक्कत इसके लक्की की माइक से हो रही है। हाँ लकी, तुम अपना माइक ऑफ कर लो यार, तुम्हारे माइक से हो रही है। ये मेरे को अभी सुरेश जी ने भी बताया, तुम्हारे माइक में प्रॉब्लम है, उस वजह से मेरी डबल साउंड आ रही है कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है ना लक्की, बंद कर लो बेटा। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी ट्रांजैक्शन में तो बेटा आप मैसेज कर दो लक्की, ठीक है ना। तो बनाओ बेटा जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। ये आ गई आपकी डेट, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। सर एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन आएंगे? हाँ बेटा, और क्या। लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में, चिंता मत करो। 2019 हमारा ईयर है और अप्रैल 1 यानी साल की पहली डेट के ऊपर पहली ट्रांजैक्शन हो रही है। हिमांशु चौहान ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स ₹60,000। तो आप एंट्री करो बेटा कैश अकाउंट डेबिट, फिर है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अभी समझाता हूं सब। और बेटा गुड्स भी लेके आया है हिमांशु चौहान, बिजनेस में गुड्स भी लेके आया है। तो सर क्या करें, या तो लिख लो स्टॉक अकाउंट डेबिट। देखो गुड्स को हम 5 अकाउंट में डिवाइड करते हैं, किस किस में? परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट सेल्स रिटर्न और स्टॉक अकाउंट, पढ़ाया था मैंने आपको। यस। तो या तो इसको स्टॉक अकाउंट में डेबिट कर लो तो ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और या फिर आप इसको परचेज अकाउंट में ही डेबिट कर लो, वो भी इक्वली करेक्ट है। या फिर आप इसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर लो, वो भी इक्वली करेक्ट होगा। तो जिस भी में भी करोगे, कोई बच्चा लिखता है स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसको भी सेम मार्क्स मिलेंगे। कोई बच्चा कहता है सर मैंने तो परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसको भी इक्वल ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बेटा गुड्स अकाउंट मत बनाना, क्योंकि गुड्स अकाउंट को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो लिख लो परचेज अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ कैश कितना था? 1,50,000। फर्नीचर कितना है? तुम लोग बताते भी नहीं हो, 10,000। और गुड्स है हमारे 60,000। तुम लोग अगर बताना स्टार्ट कर दो ना तो जहां पे हमारे 3 क्वेश्चन होता है 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मुझे बताओ ये सब चीजें कौन लेके आया? सर हिमांशु लेके आया। तो हिमांशु को कौन रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट, टोटल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 150 प्लस 10 160, 160 प्लस 60 2,20,000, ये गया कैपिटल में। सेकेंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि प्रोपराइटर जरूरी नहीं है कैश में ही कैपिटल लाएगा, वो इन काइंड भी लेके आ सकता है कैपिटल। तो देखो इन काइंड लेके आया, फर्नीचर लेके आया, गुड्स लेके आया, ठीक है ना। सर इसकी नरेशन, इसकी नरेशन क्या होगी? लिख लो कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फर्नीचर एंड गुड्स, ठीक है। ओके सर। यस सर। नरेशन के लिए इतना परेशान मत हुआ करो। जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना घर पे बैठ के, जो इलिस्ट्रेशन कर रहे हो, जहां नरेशन में प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है इलिस्ट्रेशंस के केस में, तो वो नरेशन पढ़ते जाओ, धीरे धीरे तुम्हें अपने आप ही आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता मत पूछो, क्लास में पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4th April sold goods to Pratap of the list price of 20,000 at trade discount of 10%। सेल किए हैं तो पहले एंट्री पास करो, प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेट करो, 20,000 लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 18,000 आ जाएगा अमाउंट। बोलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है April 6th, रिटर्न, प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000, 2,000 का 10%, 200, 1,800 की गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप।
कितना 1800। हमने 3 ट्रांजैक्शन कर ली हैं, ठीक है ना। उसके बाद 10th of April को रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बताओ बच्चों, प्रताप को हमने 18,000 के गुड्स सेल किए थे, 1800 के उसने हमें वापस कर दिए। नेट अमाउंट कितना बचा? 16,200। 16,200। अब ये 16,200 में से 16,000 देके फुल्ली सेटल कर रहे हैं हम उसका अकाउंट, यानी 200 क्या है? डिस्काउंट, ठीक है ना। तो 10th of April को एंट्री करेंगे, प्रताप से हमें रिसीव हुए हैं 16,000। एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 एंड टू प्रताप क्रेडिट द गिवर टू प्रताप 16,200। ठीक है। अब देखो प्रताप का अकाउंट बनाते हैं। आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ तूफानी करते हैं। सर क्या तूफानी करेंगे? आज हम प्रताप अकाउंट बनाते हैं। सर क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, अरे बीच में छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा रिमेनिंग। सबसे पहले हमने प्रताप को 18,000 के गुड्स सेल किए। प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो प्रताप अकाउंट के डेबिट साइड में ये देखो 18,000 लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे? मैं केवल अमाउंट कॉलम में बता रहा हूँ। 18,000 प्रताप अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। समझ में आ गया बेटा? एंट्री में प्रताप अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो प्रताप का जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में 18,000 पोस्ट करेंगे। अब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते समय और क्या क्या चीजें लिखेंगे वो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिर हमने नेक्स्ट एंट्री देखी तो प्रताप अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था 1800 से, तो मैंने क्रेडिट कर दिया 1800 से। देखो तूफानी चीजें देखो, 18,000 डेबिट 1800 क्रेडिट। नेट अमाउंट देखो, ये जो 16,200 हमने निकाला था ना, यहाँ पर नेट डेबिट कितना है? 16,200 दिख रहा है। और डेटर्स अकाउंट पर्सनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो डेटर है। और अगर ये अपोजिट साइड में होती चीजें, यानी 18,000 क्रेडिट में होता है 1800 डेबिट में होता, तो मैं कहता कि प्रताप हमारा क्रेडिटर है। बात आ रही है समझ में? क्लासिफिकेशन करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो चीजें समझ में आ रही है कि हमें सारी ट्रांजैक्शंस एक ही जगह मिल जाती हैं, तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारा डेटर है या क्रेडिटर है, कितना अमाउंट उसे हमें ड्यू है या कितना अमाउंट उसे ड्यू है, ठीक है ना। अब प्रताप से हमें 16,200 रिसीव होने थे, उसने हमें 16,000 तो कैश दे दिया और बैलेंस हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो देखो प्रताप अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं ना 16,200 से, ये 16,200 यहाँ पर पोस्ट होगा तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? यस सर। चलो इसको हटा देते। मैंने तुम्हें जो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्यूचर में लेजर, उसकी एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा दिया यहाँ पर कि कैसे बनते हैं वो। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 12,000। 12,000 के हमने फर्नीचर परचेज किए हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 रुपीज। बोलो लिखने की जरूरत है क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है? बोलो बच्चों 12,000 रुपीज 15th of April को। सर परचेज अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम फर्नीचर में डील नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि हिमांशु चौहान इज अ फर्नीचर डीलर। अगर ये ऊपर लिखा होता ना तो फिर मैं यहां पर भी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखता। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ही है 15th of April को परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। मुझे बताओ 50,000 का 12% कितना होता है? सर 1% 500 होता है, तो 12% कितना होगा? 12 5 जा 60 और 00 6,000 रुपीज। 50,000 में से 6,000 माइनस करोगे 44,000 रुपीज। एंट्री पास कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव 44,000।
बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4000। अगेन 4000 तो हमारा लिस्ट प्राइस है, इसका 12%, 1% 40 रुपीज, 12% 480 रुपीज। माइनस कर लो, 4000 में से 400 माइनस किया 3600, ये आ गया 3520, ये आ गया नेट अमाउंट, 3520 नेट अमाउंट आ गया। हमने सहदेव से गुड्स परचेज किए थे, हमने उसको जब गुड्स रिटर्न करेंगे तब हम एंट्री करेंगे सहदेव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट होगा 3520। बोलो क्लियर है? सहदेव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3520। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा, फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है ना? मैसेजेस करो, बात करो, अदर देन लकी, क्योंकि लकी की साइड से कुछ प्रॉब्लम है माइक में, तो लकी यू कैन टाइप मैसेज एंड अदर स्टूडेंट्स कैन आस्क मी डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े। यस सर। क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब मुझे बताओ, सहदेव से हमने परचेज किए थे 44,000 के गुड्स, 3520 के हमने उसको रिटर्न कर दिए। नेट अमाउंट कितना ड्यू है सहदेव को? 44,000 में से 3000 लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 41। 41 में से 500 लेस करो, 40,500, 40,480 ड्यू है सहदेव को। यस सर। अब इसका 5% उसको हम दे रहे हैं, इसका 5% उससे हम लेंगे डिस्काउंट, ठीक है? तो 5% कितना हो जाएगा? 2024 रुपीज, ये 5% हो जाएगा। अब मुझे बताओ 40,480 और इसमें से माइनस कर दो 2024, क्योंकि ये तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। 10 - 4 6, 7 - 2 5, ये आ गया 4, 40 - 2 38, इतना पेमेंट कर दो। एंट्री हो जाएगी सहदेव अकाउंट डेबिट 40,480 टू कैश अकाउंट 38,456 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2024। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। हाँ जी। तो बेटा आज यहीं तक रखो। बेटा कोई भी एक बच्चा मार्क कर लो कहां तक की हमने कंप्लीट कर ली, कोई भी एक बच्चा मार्क कर लो। सर हमने अप्रैल 20 तक का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना? अरे हाँ या ना में जवाब तो दो। अप्रैल 20 तक का क्वेश्चन कर लिया, आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है ना? ओके सर। अप्रैल 20 तक का हो गया, आगे का हम कल करेंगे। और अगर आपको लगता है कि यू कैन डू द रिमेनिंग क्वेश्चन तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। ये आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना। अगर आपसे होता है कंप्लीट तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपके साथ हूं हमेशा, ठीक है बच्चों? That's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. थैंक यू सर। Welcome.